कहते हैं जो एवं वेद है, यश्च स यश्च अयम पुरुषे यश्च सुवादित्य स एकः स या एवं वेद। स यश्च अयम पुरुषे, यह शरीर के भीतर है ना, और यश्च सुवादित्य स यश परमात्मा है, जो परमात्मा है पुरुष के भीतर है जो परमात्मा आदित्य के भीतर है, स एक है। आदित्य हिरण्यगर्भ के भीतर गया हुआ परमात्मा और जीवात्मा के भीतर गया हुआ परमात्मा दोनों एक ही है। स एवं वेद, जिस प्रकार से उस परमात्मा को जान लेता है एवं वेद कहलाता है। ऐसा वर्णन किया और सारी अविद्या आदि उपाधि को त्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर उप संक्रमण का अर्थ बाद होता है, उप संक्रमण, संक्रमण है बात करना। तो यहाँ पर कहते हैं जो एवं वेद है क्या है ना, ऐसा अदृश्य अनात्मा में जो परमात्मा को जान लेते एवं वेद वो है क्या, उसको लेकर कहते हैं जो अदृश्य है, अनात्मा, अनुक्त अनिल है, इसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। कौन? साधक है। तो साधक जब प्राप्त कर लेता तो कैसे प्राप्त करता है उसके विषय में विचार आता है। तो तत्र एतत् चिंत्यम, यहाँ पर इस प्रकार से चिंता होती, विचार करना चाहिए, विचार किया जाता है। तत्र यहाँ पर एतत् चिंत्यम है, विचार करने के योग्य है। वह कौन, क्या विचार करने के योग्य है? वह जो एवं वित्त है, किस प्रकार से एवं वित्त है, ब्रह्मविद आत्मोति परम, और किस प्रकार से परमात्मा का प्राप्त करता है, किस प्रकार से अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, और संक्रमण किस प्रकार से होता है। एवं वित्त का परमात्मा में संक्रमण किस प्रकार से होता है। कहते को अयम एवं वित्त कथम वह संक्रामती थी, एवं प्रकार से कौन है, एवं वित्त कौन है, किस प्रकार से वह संक्रमण करता है। दो प्रश्न बन गए ना, को अयम एवं वित्त, वह एवं वित्त कौन सा है, तो कथम वह संक्रामती थी, तो संक्रमण कैसा होता है, किस प्रकार से करता है, इन बाद किस प्रकार से करता है। अन्नमय कोश का बात करके प्राणमय कोश में जाता है, प्राणमय कोश का बात करके मनोमय कोश में जाता है, मनोमय कोश का बात करके विज्ञानमय कोश में जाता है, विज्ञानमय कोश का बात करके आनंदमय कोश में जाता है, आनंदमय कोश का बात करके तुरीयातीत में चला जाता है। तो उसका भी बात करके कहीं जाता है, तो उसका बात करके जाएगा तो अनवस्तर उसकी प्राप्ति हो जाएगी, है ना। काष्ठा पर गति, भाई गति है पर। तो यहाँ पर कहते हैं किम परस्माद आत्मन्य संक्रमण करता प्रभियुक्ता होता सा वही थी। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी ने पूछा कि है जो ब्रह्म वेत्ता है कौन है, कैसे वो एवं वेत्त होता है और किस प्रकार से संक्रमण करता है। तो कहते हैं क्या परस्माद आत्मनो, परमात्मा रूप आत्मा उससे अन्य भिन्न संक्रमण करता है, प्रविभक्त होकर के, अलग अलग होकर के, प्रविभक्त भिन्न भिन्न होकर के, आत्मा अलग हो गई, परमात्मा अलग हो गया, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो आत्मा परमात्मा से भिन्न जीवात्मा संक्रमण करता है अलग अलग होकर, और एक भाई एक ही अरे संक्रमण करता, परमात्मा ही परमात्मा में संक्रमण करता है। अतः स एवं वही अकेला। किम तथा, इस पक्ष में कस्मिन पक्ष को दोष का लाभ है, कौन से पक्ष में क्या दोष आया, कौन के पक्ष में क्या लाभ है। परमात्मा से भिन्न अन्य जीवात्मा संक्रमण करने वाला करता है, अथवा परमात्मा ही परमात्मा में संक्रमण करता है। तो ऐसे इस पक्ष में किस पक्ष में क्या क्या दोष आता है, क्या लाभ की प्राप्ति होती है। दो विकल्प कर दिए ना, एक परमात्मा ही संक्रमण करता है, एक परमात्मा भिन्न संक्रमण करता है, ये दो विकल्प हो गए। तो कहते हैं किम तथा, उससे क्या हुआ, है ना, किसकी लाभ की, किसका हानि, किसकी लाभ की प्राप्ति, क्या दोष आ रहा है। परमात्मा से भिन्न अरे जीवात्मा उसमें प्रवेश करेगा ना, तो उस पक्ष में क्या दोष आएगा और क्या लाभ होगा, अथवा परमात्मा ही परमात्मा प्रवेश करेगा तो क्या दोष आएगा और क्या लाभ होगा। ऐसी चार कोटि बने इसमें। तो कहते हैं यदि अन्य श्रुति विरोध, कहते परमात्मा से भिन्न जीवात्मा है, इस प्रकार स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा।
है ना, परमात्मा से भिन्न जीवात्मा है, इस प्रकार स्वीकार करने पर श्रुति का विरोध हो जाएगा। कहते कैसे हो जाएगा विरोध? तत्दृष्टवा तदेवानुप्राविशत, वह परमात्मा जगत के सृजन करके वह ही जीवात्मा रूप से नाम रूपादि करके जीवात्मा रूप से प्रवेश कर गया था, इस श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा। अन्यो असौ अन्यो हम अस्मी न सवेदा, कहते परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, अन्य जीवात्मा अलग है, जिस प्रकार से जानता है वह परमात्मा को नहीं जान पाता। अन्य असौ अन्य हम अस्मी, मैं अन्य हूँ और दूसरा व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति अन्य, परमात्मा अलग है, इस प्रकार से जानने वाला तो परमात्मा को नहीं जानता है। एकमेव अद्वितीयम, एक ही परमात्मा अद्वितीय है, उससे भिन्न कोई दूसरा ही नहीं है। न द्वितीय अद्वितीय। ओ तत्वमसि सा आत्मा श्वेत, आत्मा तत्वमसि श्वेत, हे श्वेत वह तुम ही हो इत्यादि के द्वारा वह परमात्मा का एक का निर्धारण किया गया। जीवात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, ऐसा भगवान भास्कर ने भी ब्रह्म ज्ञानावली में वर्णन किया गया। तो इसलिए श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा। कहते हैं अतः स एव आनंदमयम आत्मान संक्रामति कर्म कर्तृत्व अनुपत्ति। तो कहते हैं इसके अनंतर स एव है ही परमात्मा ही आनंदमय आत्मा का उपसंक्रमण करके बाध करके दूसरी आत्मा में चला जाता है इति। तो यहाँ पर कहते हैं तो कर्म कर्तृत्व अनुपत्ति, एक में ही कर्म कर्तृत्व नहीं मानना चाहिए। यदि वही उसी में प्रवेश करेगा तो कर्म कर्तृत्व का विरोध हो जाएगा, है ना। किसमें होगा? मैं में प्रवेश करता हूँ तो कर्म को ही कर्ता बना लिया, कर्ता ही कर्म बन गया, तो कर्म करते से विरोध हो जाएगा। इसलिए एक ही है। हाँ, तो एक यदि एक ही मानेंगे तो एक में तो कर्म कर्तृत्व की उत्पत्ति नहीं होती, है ना, कर्म कर्तृत्व की अनुपत्ति है। एक में तो कर्म कर्तृत्व की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए तो नहीं मानना चाहिए। यदि एक में कर्म कर्तृत्व प्राप्ति होती तो वही प्रवेश कर जाता, कोई समस्या नहीं है। किंतु एक में तो कभी भी कर्म कर्तृत्व नहीं होता, तो नहीं होता, इसलिए नहीं मानना चाहिए। उस आनंद में आत्मा न संक्रामती, एक भय आनंद में आत्मा को संक्रमण कर चला गया, तो बात करके चला गया, तो इसी एक में कर्म कर्तृत्व की उत्पत्ति न होने के कारण नहीं मानना चाहिए। अतः उत्पत्ति एक में कर्म कर्तृत्व की उत्पत्ति नहीं होती, कर्म ही कर्ता नहीं बनता, कर्ता ही कर्म नहीं बनता। ये दूसरा, अब एक पक्ष हो गया। अब दूसरे पक्ष को लेकर कहते हैं कौन से के परमात्मा ही जाता है ना। एक पहले विरोध हो गया कि परस्य एव संसारित्व पराभावो वा, कहते हैं परमात्मा यदि परमात्मा ही उसमें प्रवेश कर गया, परमात्मा ही कैसा प्रवेश कर, जीवात्मा में प्रवेश कर गया, अतिक्रमण आदि कर गया, तत्वानुप्राविशत इत्यादि को लेकर के, तो कहते परमात्मा का संसारित्व भाव की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? परमात्मा का संसारित्व भाव की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा पर का अभाव, परमात्मा का ही अभाव हो जाएगा। कैसे? एक तो परमात्मा का ही संसारित्व आ रहा, प्रवेश कर गया, यथार्थ रूप से प्रवेश कर गया, संसारित्व बन जाएगा परमात्मा ही। दूसरा, परमात्मा का अभाव हो जाएगा। तो यदि उभयता दोषों प्राप्त हो, यदि उभय मानने से, है ना, यदि उभयता उन दोनों प्रकार से प्राप्त दोषों न परिहर्तुम, दोनों प्रकार से दोष जो प्राप्त हो रहा है उस दोषों के परिहार करने के लिए समर्थ नहीं है, तो व्यर्थ चिंता, तो अत्र एतत् चिंत्यम, यहाँ पर विचार करना चाहिए, चिंता है व्यर्थ हो जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी सिद्धांति के ऊपर कहता है ना। परमात्मा का संसारित्व है प्राप्त हो जाएगा, अथवा परमात्मा का अभाव हो जाएगा, ये दो विकल्प हो जाएंगे। यदि उभय प्रकार से प्राप्त जो दोष हो रहा है, एक तो परमात्मा का संसारित्व अथवा परमात्मा का ही अभाव, इस दोनों प्रकार का दोष का परिहार यदि नहीं हो पा रहा है
तो चिंता कैसी हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। यहाँ ऐसे चिंता करना चाहिए, वयम एवं वित्त, और कैसे संक्रमण होता है, ये चिंतन था, इसके ऊपर विचार था, ये विचार करना भी व्यर्थ हो रहा है। कहते अन्य तरफ अतः इसके अनंतर, कहते इसके अनंतर कैसे, अन्यतरस्मिन् पक्षे दोषे अप्राप्ति, तृतीय व पक्षे अदुष्टे सएव शास्त्र व्यतीव चिंता। कहती दोनों में से एक पक्ष को मान लिया जाए, परमात्मा का संसारित्व का और पर का भाव में से एक पक्ष स्वीकार कर लेने पर, तो पक्ष में दोष की अप्राप्ति, अथवा तृतीय जो पक्ष है दुष्ट है ना, कैसा, कोई दो में से एक पक्ष स्वीकार कर लेने पर दोष की अप्राप्ति हो जाएगी, मान लिया जाए। अथवा तृतीय पक्ष जो दुष्ट वाला नहीं है, दोष वाला नहीं है, तब ही साक्षात हो जाएगा, मान लिया जाए, तब भी व्यर्थ चिंता, ये भी चिंता कैसे हो जाएगी, व्यर्थी हो जाएगी। जो तीसरा पक्ष कौन सा है, तीसरा पक्ष अदुष्ट वाला है, जिसमें दोष नहीं है, तब वही शास्त्र का अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। तो शास्त्र का अर्थ स्वीकार कर लेने से वो प्रवेश कर गया, ऐसा मान लिया जाए, तो भी शास्त्र का अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से तो फिर व्यर्थ चिंता के कौन एवं व्यर्थ है, किसने संक्रमण किया है, ये जो चिंता था ये भी व्यर्थ हो जाएगी। तो कहते हैं, और ये दोनों में से पर संसार का परमात्मा का संसार है, तो अथवा पराभाव में से दोनों में से एक पक्ष को स्वीकार कर लेने पर तो दोष की अप्राप्ति, अथवा तृतीय पक्ष कोई दुष्ट नहीं है, ऐसा हुई शास्त्र मान लेने पर भी चिंता कैसी हो जाएगी, अतः चिंतन कौन एवं विद्य, कौन संक्रमण है, ये भी चिंता कैसी व्यर्थ हो जाएगी। और जो बिना निर्णय किए ही परमात्मा का संसार है, परमात्मा का अभाव स्वीकार कर लेने पर भी चिंता कैसी हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, विचार व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता न, कहते तन निर्धारण तर तत् निर्धारणार्थत्वात्, तत् निर्धारणार्थत्वात्, उसी का निर्धारण करने के लिए, तत् उसी का ही निर्धारण करने के लिए चिंता की जा रही है, विचार किया जा रहा है, किसने एवं व्यक्त किया है और किस प्रकार से उसमें संक्रमण हुआ है ना। परमात्मा से भिन्न अन्य संक्रमण करता है अथवा परमात्मा ये, इसी का ही विचार किया जा रहा है, इसी उसी को निर्धारण करने के लिए चिंता है। ये चिंता व्यर्थ नहीं होगी, शास्त्र का जो चिंतन है, विचार है, वो व्यर्थ नहीं होगा। कहते सत्यम, ठीक है, प्राप्त तो दोषो न सत्य, सिद्धांति कह रहा है ठीक है कि ये परमात्मा एवं विद जो है परमात्मा से भिन्न संस्करण करने वाला है अथवा वही है, इस प्रकार से। और कहते हैं जो परमात्मा का संसारत्व है अथवा परमात्मा का अभाव इत्यादि जो दोष आ रहे हैं वे प्राप्त दोषो न सत्य परिहार, तुम यदि जो दोष आ रहे हैं उस परिहार करने की शक्य नहीं है, तो अन्य तरस्मिन, दोनों में से एक, कहते दोनों में से परमात्मा का संसारित्व अथवा परमात्मा का अभाव में से एक स्वीकार कर लेने पर, अथवा तृतीय व पक्ष अदुष्ट धरते, जो तृतीय पक्ष है अपने आप नया स्वीकार कर लिया, ऐसे आप धृत्य स्वीकार कर लेने पर चिंता व्यर्थ स्यात्, चिंता कैसे व्यर्थ हो जाएगी, है ना। जो आपने कहा था तो ना तो अभ्यता ही थी, किंतु वह निश्चित नहीं हो पाया कि तीसरा पक्ष अदुष्ट वाला है, वो दोनों में से एक को स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा तो निश्चय हुआ ही नहीं है। जब निश्चय हुआ ही नहीं है तो फिर चिंता व्यर्थ कैसे होगी। तद अवधारणार्थत्वात्, तद अवधारण करने के लिए किसने प्रवेश किया एवं विद कौन है, इसके निर्धारण करने के लिए ही अर्थवती एव ऐसा चिंता, ये जो चिंता है, विचार है, एवं विद कौन है, संक्रमण कैसा है, ये सार्थक हो जाएगी। तब अवधारण करने के लिए कि परमात्मा से भिन्न जीवात्मा संक्रमण करता है अथवा परमात्मा ही है, एक ऐसा ये चिंता थी, ये सार्थक हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ये निश्चय नहीं हुआ। उसी का निर्धारण करने के लिए विचार किया जा रहा है, इसकी सार्थक हो जाएगी। कहते हैं
सत्यम अर्थवती चिंता, ठीक है ना। अर्थवती चिंता, ये सार्थक वाली चिंता है, विचार। तो परमात्मा से भिन्न कौन जीवात्मा श्रवण करने वाला है, अथवा परमात्मा ही है। ये जो चिंता थी, विचार था, इस अर्थ वाली सार्थक ही है। तो यहाँ पर कहते हैं वर्णन करते हैं, कहते हैं चिंत्यति क्या तुम न तो निर्णयसी। पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है कि तुम चिंतन ही अकेले करते नहीं, कहते शास्त्र अर्थ अवधारणत्वात्, शास्त्र के अर्थ के अवधारण करने के लिए एक चिंता की जा रही है, विचार किया जा रहा है। शास्त्र के अर्थ के निश्चय करने के लिए होने से ये चिंता सार्थक वाली, अर्थ वाली है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है चिंत्यसी क्या तुम ना तो निर्णयसी, किंतु तुम चिंतन ही कर रहे हो, निर्णय तो नहीं दे रहे हो कि अमुक व्यक्ति ही प्रवेश किया है, अमुक व्यक्ति ने प्रवेश नहीं किया, ऐसा निश्चय नहीं कर रहे हो, चिंतन ही अकेले कर रहे हो। चिंत्यसी, चिंतन अकेले करते हो तुम, ना तो निर्णयसी, सिद्धांति से कहते तुम निर्णय तो नहीं कर रहे कि किम ना निर्णय तव्यमिति वेद वचनम। सिद्धांति पूछा क्या निर्णय नहीं करना चाहिए, वेद वचन है। पूर्व पक्षी कहते न, ये तो नहीं है, निर्णय नहीं करना चाहिए, ये तो वेद वचन नहीं है। तो कथम सिद्धांति तरी, तो कथम तरी, तो कैसे, कहते इसलिए तुम चिंता कर रहे हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता चिंतन अकेले के लिए है, निर्णय वाली नहीं है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है क्योंकि बहुप्रतिपक्षत्वाद एकत्ववादी तुम वेद अर्थ परत्वात् भैवो ही नानात्वादिनो वेद बाह्यत् त्वत् प्रतिपक्ष। कहते बहु प्रतिपक्ष वाले तुम, बहुत तुम्हारे शत्रु कैसे बहुत हैं, बहु प्रतिपक्ष वाले होने से, और एकत्ववादी तुम हो, तुम तो एकत्ववादी, तुम मात्र एक वेद को मान स्वीकार करने वाले, और तुम्हारी जो विरोधी पार्टी है नो है ना, द्वादश द्वादश अरे कैसे सिद्धांतवादी है। तो तुम अकेले एक हो, वेद एकत्ववादी हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म एक है और जगत मिथ्या है, इस प्रकार से। और तुम्हारे जो विरोधी पार्टी है वो जीवात्मा अलग अलग मानता है, ईश्वर अलग मानता है, जीवात्मा अलग मानता है, कोई मानता ही नहीं है। इसलिए प्रतिपक्ष बहु प्रतिपक्ष वाले होने से और एकत्ववादी तुम, इसलिए वेद परत्वात्, वेद अर्थ परत्वात्, और आप कैसे हो वेद के अर्थ के परक वाले को, मतलब जो वेद में कहा गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसी के आश्रय करने वाले हो तुम। और इसी को पूर्व पक्षी कह रहा है कि भैवो ही नानात्वादिनो वेद बाह्यस् तत्प्रतिपक्ष। कहते हैं भैव बहुत है, नानात्वादिनो जो नाना स्वीकार करने वाले हैं, ब्रह्म अलग है, जीवात्मा अलग है, और परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, और जगत अलग है, ऐसे नानात्वादी लोग हैं, और वो बहुत प्रतिपक्ष हैं और वेदवाही हैं। वेद से बाहर 6 नास्तिक मत वाले आ गए, कुछ आस्तिक वाले भी आ गए। तो कहते हैं ये तत्व प्रतिपक्ष है, ये तुम्हारे प्रतिपक्ष हैं, 4 बौद्ध, नास्तिक और जैन और चारवाक, और मीमांसक नैयायिक आदि भी, ये भी तुम्हारे प्रतिपक्ष हैं। अतो मम आशंका न निर्णयसी इति एतद्, इति एतद् एव मे स्वस्ति स्वस्त्यनम यन माम एक योगिनम अनेक योगी बहुप्रति पक्षम आत्ता। कहते हैं इसलिए पूर्व पक्षी कहता अतो इसी हेतु से मम आशंका, मेरी ये आशंका है कि न निर्णयसी तुम, न निर्णयसी थी, तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो, निर्णय नहीं करते हो, मात्र चिंतन ही करते हो, है ना, विचार अखिल कर रहे हो, निर्णय नहीं कर पा रहा है, इति एतद्, जो मेरी ऐसी आशंका है। तो ऐसी आशंका को सुन करके, ऐसा पूर्व पक्षी के वाक्य को सुन करके सिद्धांति कहता है तद एतद, जो तुमने इस प्रकार से सोचा है कि मैं एकत्ववादी हूँ, तो स्वस्त्यनम,
कल्याण हो, ये मेरे लिए कल्याण है, आपके लिए कल्याण कि तुमने मेरे को स्वीकार कर लिया कि मैं एकत्ववादी हूँ, एक हम अद्वितीय नया नास्ति किंचना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ऐसे स्वीकार करने वाले इस बात को लेकर मेरा कल्याण है और आपका भी कल्याण है, स्वस्थ है ना, कल्याण हो। तो यहाँ पर कहते हैं यन जो माँ मुझको, यह जो माँ में मुझको एकत्ववादी को, है ना, एक योगिनम एक स्वीकार करने वाले मुझको, अनेक योगी बहुप्रतिशत, अनेक योगी बहुप्रतिपक्ष तुम आता, और मेरे जो प्रतिपक्षी हैं वह बहुत है। मैं अकेले एक आत्म तत्व को मानने वाला हूँ और मेरे जो प्रतिपक्षी हैं वो बहुत आत्मा को स्वीकार करने वाले हैं। उसके विषय में जो आपने मेरे को कहा कि तुम एकत्ववादी हो, अतः तुम भी स्वीकार करते हो तुम अकेले एकत्ववादी हो। कैसे हो? ब्रह्म को स्वीकार, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसे जो स्वीकार करते हो इसके विषय में स्पष्ट है नम, कल्याण है। यहाँ पर टीका आकार कहते हैं यह एतद मम विचारा आरंभक है, जो मेरा विचार का आरंभक है ऐसा जो बात है। स्वस्तियानम, स्वस्तियानम का अर्थ किया है यहाँ पर कल्याणम, कल्याण वाला वाक है। कैसे? मेरा जो विचार की वो कल्याणदायक ही विचार है, सो शोभनीय है। यह जो मेरे को माम एकत्वादिनम, एकत्वादि के प्रति तुम आता कहते हो, गुरु से क्या कहते हो? विप्रतिपन्न बत, यानी सिद्धांतवादी के समान निश्चय करके। तो ऐसे विप्रतिपन्न वस्तु वाले होने से मैं कहता हूँ, अब विप्रतिपन्न वस्तु वाला होने से यानी एकत्व वस्तु वाला होने से, और अनेक वस्तुवादिनो अपि, जो आप अनेक वस्तु, आप यानी तुम पूर्व पक्षी अनेक वस्तु वाले होते हुए भी एक वस्तु के सम्मत वाले हो, अतः तुम हमारी एक वस्तु को, ब्रह्म रूप वस्तु को स्वीकार करते हो। और अनेक वस्तु ना, जो अनेक वस्तु को स्वीकार करने वाले हैं पूर्व पक्षी वैसी आत्मा है, स्वीकार करने वाले हैं वैभव प्रतिपक्ष संति मेरे हैं, इति अर्थ से ही कल्याणम, इस प्रकार को स्वीकार कर लेने से, इस प्रकार से स्वीकार कर लेने से, इस शब्द, ये जो शब्द है ऐसा शब्द ही कल्याण मंगल रूप है, इस प्रकार से ध्वनित होता है। जब कल्याणम, कल्याण वाला बात है कि मेरे तुम भी पूर्व पक्षी भी मेरे ब्रह्म को स्वीकार करते हो। मैं तो स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरे मेरे ब्रह्म को आप भी स्वीकार करते हो, मैं भी स्वीकार करता हूँ, इस बात को लेकर के। और मेरे जो प्रतिपक्षी हैं बहुत हैं, विरोधी है, नाना स्वीकार करने वाले हैं, जो ऐसे पूर्व पक्षी मेरे ब्रह्म को एकत्र स्वीकार करते हैं, इसकी बात को लेकर के मंगल होता है। तो ऐसे कल्याणम, अनेक का, अनेक से, अनेक का अन्योन्य आश्रय, कहते जो अन्योन्यवादी में अन्य अन्य के आश्रय रहते हैं, तो अनेक अनेकत्ववादी का अन्य अन्य के आश्रय होने से उसमें दोष हो जाता है। जहाँ पर बहुत मत होते हैं वहाँ पर विरोधाभास होता है, निर्णय नहीं हो पाता, और मैं एकत्ववादी होने के लिए निर्णय कर लेता हूँ। तो अनेकवादियों के अन्योन्य आश्रय वाले होने से, अन्योन्य आश्रय आदि दोष से दुष्ट होने से, पूर्व पक्ष का निराकरण हो जाने से सिद्धांत की उत्पत्ति हो जाती है। जो अनेकवादी हैं, अनेक मत को स्वीकार करने से उन मतों में दोष हो जाता है, और मैं एक मत को स्वीकार करता हूँ, ब्रह्म को स्वीकार करने से मेरे में कोई दोष नहीं हो जाता। तो अनेक मतों में जहाँ दोष होता है इसलिए वो हानि की प्राप्ति हो जाती है और मेरे सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है। इस प्रकार से सिद्धांति पूर्व पक्षी ने भी सिद्धांति की बात को स्वीकार कर लिया, अर्थात मेरी जो विचार है सार्थक है, असार्थक नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते निर्णय से ना, मैं न निर्णय से, तो यहाँ पर हाँ कहते हाँ, अतो जेष्यामि सर्वे अनारंभे च चिंत्याम, है ना। अथवा यहाँ पर कहते हैं अतो जेष्यामि सर्वान आरंभे च चिंता, इसलिए मेरे जो बहुत विरोधी पार्टी हैं, इसी हेतु से आपने जो मेरे को स्वीकार कर ली एकत्व और ब्रह्म को स्वीकार कर लिया। हाँ नहीं, देख अनारंभ नहीं, यहाँ पर आरंभ है वो। अतः इसी हेतु से जेष्यामि सर्वान, सर्वान सभी को, मेरे जो विरोधी पार्टी हैं एकदत्त, यानी 6 नास्तिक और 5 6 5 11 ना, 11 जो आस्तिक है वो मेरे विरोधी हैं, प्रतिपक्षी हैं।
उन सारे विरोधी प्रतिपक्षों को जेष्यामि हम, मैं जीत लूंगा। इसी हेतु से आरंभे च चिंताम, आरंभ यानी प्रारंभ कर रहा हूँ, आरव है ना, आरवे, आरवे का अर्थ यहाँ पर प्रारंभ है, यानी अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि चिंता को यानी विचार को, विचार को हम प्रारंभ कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो सर्वांश शब्द है बहुवचन का वाचक है, और आरंभ है एक वचन का वाचक, आरंभ किया जा रहा, कर रहा हूँ, चिंता का प्रारंभ कर रहा हूँ। तो कहते हैं इस प्रकार से आता भगवान भास्कर कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं मैं अब सभी को जीत लूंगा, इसलिए अब मैं चिंता का आरंभ किया कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ। कहते हैं तो क्या है, सा एव तु स्यात् तद भावस्य विवक्षितत्वात्, सब ही सएव, वे परमात्मा ही है ना। या सा या यश्च, सा या यश्चयम् पुरुषे यश्च तो आदित्य सा एव, तो यहाँ पर वह सा एव है, तो भाई एक ही है, पुरुष के भीतर आदित्य मंडल के भीतर परमात्मा एक ही है, एवं वेद है वो, स या एवं वेद, तो स एव है, तो भय ही है तू, कहते हैं स्यात् तब है, तद्भावस्य उसी के भाव की, परमात्मा भाव की विवक्षित, परमात्मा भाव की विवक्षा की गई है ना। विचार का आरंभ को पालन करके सिद्धांतम उपक्रमते, सिद्धांत को उपक्रम कर रहा है, सब परमात्मा ही है, उसी के भाव की, परमात्मा के भाव की ही विवक्षा की जा रही है, विवक्षित है, परमात्मा ही यहाँ पर विवक्षित है, भावे सत्य रूप से परमात्मा ही प्रवेश किया है। कहते तद विज्ञान है, परमात्मा भावो ही अत्र विवक्षितो ब्रह्मविद आपनोति परम, तद विज्ञान, तद विज्ञान है परमात्मा विज्ञान, परमात्मा के विज्ञान से, है ना, उस प्रकार के ज्ञान से परमात्मा भाव ही, जो परमात्मा जीवात्मा को जो परमात्मा भाव हो गया वह परमात्मा भाव ही अत्र यहाँ पर विवक्षित है। इसी हेतु से ब्रह्मवेद आपनोति परम, ब्रह्मवेदता एवं वेद जो ब्रह्मवेदता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो आगे कहते हैं नहीं अन्यस्य अन्य भाव आपत्ति उपपद्यते, कहते हैं अन्य का अन्य भाव है ना, कैसे अन्य का अन्य भाव की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं औपाधिक भेद निमित्त, औपाधिक भेद से भिन्न एवं वेद एवं स्वतः ही परमात्मा है, औपाधिक भेद से भिन्न, टीकाकार कहते थे औपाधिक भेद से भिन्न अपि एवं वेद स्वतः पर एव स्यात्, औपाधिक भेद को छोड़ करके वास्तविक रूप से एवं वेद परमात्मा ही है, पर एव स्यात्, तो एव कार का द्वारा निर्धारण किया है, उपाधि को छोड़ दिया है ना, उपाधि भेद को छोड़ करके स्वाभाविक रूप से तो परमात्मा एवं वेद परमात्मा ही है, इसलिए अन्य का अन्य भाव की उपत्ति नहीं होती, घट पट नहीं बनता, पट घट नहीं बनता, तो अन्य से घट से अन्य पट भाव न उपत्ति, आपत्ति प्राप्ति न उपत्ति, घट पट नहीं होता, पट घट नहीं होता। अब यहाँ पर कहते हैं ननु तस्यापि तद्भाव आपत्ति अनुपन्न एवं, कहते हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है ननु तस्यापि ब्रह्मवेत्ता की भी तद्भाव की आपत्ति अनुपन्न है, एक जीवात्मा है एक परमात्मा है कि नहीं, एक कैसा है जीवात्मा है एक परमात्मा है, तो जब जीवात्मा परमात्मा भिन्न भिन्न है तो फिर तद्भाव की जीवात्मा की तद्भाव की प्राप्ति कैसे होगी, उत्पन्न नहीं होती। सिद्धांत कहते ना, कहते क्यों नहीं होती, सिद्धांत कहते ऐसी बात नहीं है, क्यों, तो सिद्धांति ने उत्तर दिया कि अविद्याकृत तादात्म्य अपोहातत्वात्, अविद्या के द्वारा जो जीवात्मा बन गई थी, वो जो तादात संबंध हो गया था जीवात्मा में उस उपाधि में, परमात्मा में उपाधि मिलेगा, तो अविद्या के द्वारा बनाया गया था, वो तादात्म को हटाने के लिए इस प्रकार से विचार किया जा रहा था। तद्भाव की आपत्ति निवृत्त, जो शरीर में आसंत बुद्धि थी उसका त्याग करते ही कैसे हो जाती है, वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तद्भाव की आपत्ति हो जाती है। कहते औपाधिक भेद को निमित्त ही, वो भेद भिन्न भिन्न है, औपाधिक भेद को छोड़ देते ही
कैसे हो जाता, परमात्मा ही है, एवं परमात्मा ही है। यहाँ पर टी का कार्य सीख हो, ऊपर टीका की अविद्या कृत तादात्म्य अपुहातत्वात्, अविद्या के द्वारा बनाए गए तारा संबंध है, उस तारा संबंध को हटाने के लिए इस प्रकार से विचार किया जा रहा है। तो अविद्या के द्वारा आरोपित जो अब्रह्मत्व आ गया था, अविद्या के द्वारा ही जीवात्मा के, अविद्या के द्वारा आरोपित होकर के जीवात्मा में अब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई थी। तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ बल्कि जीवात्मा हूँ, है ना। तो ऐसे अब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई थी, उसी की व्यावृत्ति ही, उसका हटा देना, ज्ञान के द्वारा हटा देना ही ब्रह्म की प्राप्ति यहाँ पर विवक्षित है। ब्रह्म की प्राप्ति की विवक्षा की एक फल हो गया ना। तो कहते हैं इस प्रकार से, तो कहते हैं अविद्या के तादात्म्य को हटाने के लिए प्राप्त की गई है। अब उसी का विवरण कर रहे हैं भगवान भाषा, या ही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति उपदिश्यते, यानी क्योंकि, है ना, या जो ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या के द्वारा स्वात्मा की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है। सा अविद्या कृतस्या अन्नमयादि विशेष आत्मना आत्मत्वेन अध्यारोपितस्य अनात्मनो अपोहार्ता। इस पंक्ति का अर्थ है विवरण, अविद्या का तादात्म्य अपोहार्ता, इसी पंक्ति का अर्थ है जो ब्रह्म विद्या के द्वारा स्वात्मा की प्राप्ति को उपदेश किया गया सब है, जो है ब्रह्म विद्या है। यह ब्रह्म विद्या अविद्याकृत है, अविद्या के द्वारा अन्नमयादि विशेष वाली आत्मा हो गई थी। तो अविद्या के कारण जीवात्मा ने अपने को अन्नमय कोश वाली आत्मा मान लिया था, प्राणमय कोश वाली, मनोमय विज्ञानमय आनंद वाली कोश वाली आत्मा स्वीकार कर लिया था। तो वह उस विशेष आत्मा का आत्मत रूप से अध्यारोपित हो गया था अविद्या को लेकर के। तो अध्यारोपित हो जाने से अनात्मा का, ऐसा जो अनात्मा है अविद्या के द्वारा अनात्मा की प्राप्ति हो गई थी, उस ब्रह्म विद्या के द्वारा उसी का ही अपहरण किया जाता है। ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या के द्वारा आरोपित जो अनात्मा का ही निवृत्ति की जाती है, अपहरण करने के लिए, हटाने के लिए। इसलिए इसी हेतु से ब्रह्म विद्या का आरंभ चिंता विचार किया जा रहा है। तो कहते हैं कथम एवं अर्थम अवगम्यते, के ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या के द्वारा आरोपित है ना अब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई थी, उसकी निवृत्ति, उसकी व्यावृत्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति। एक कैसे आपने जाना, ये अर्थ को आपने कैसे जाना, जैसे विद्या मात्र उपदेशक, विद्या मात्र उपदेशत्वात्, विद्या मात्र के उपदेश से ही यह ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। पहले से जीवात्मा ब्रह्म प्राप्ति था, जीव ब्रह्म ही था, किंतु अविद्या के द्वारा जीवत्व संज्ञा उसकी हो गई अविद्या के कारण। अब अविद्या ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हुई तो जीव आत्मा अपने स्वरूप को जान लेता है, मैं ब्रह्म ही हूँ। किंतु प्राप्ति की प्राप्ति दो अलग प्राप्ति उसकी नहीं होती, जैसे घट को प्राप्त की जाती है, इस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। न पुनर् अप्राप्त की प्राप्ति, जैसे घट हमको प्राप्त नहीं है ऐसी वो प्राप्ति नहीं है आत्मा की, है ना। घट को हम, हमारे पास अभी घट नहीं है तो बाजार में गए तो उसको लेकर के आ गए, तो लेकर के आ गए तो फिर हमकी अप्राप्त की प्राप्ति हो जाती। ऐसी आत्मा की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की प्राप्ति कैसी है, विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई और बस जो स्वरूप भूला हुआ था वो स्वरूप स्मरण हो गया, जान लिया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, है ना। कहते विद्यायाश्चह दुष्टम कार्यम अविद्या निवृत्ति तच्चय्या विद्या मात्रम आत्म प्राप्त साधनम उपदिश्यते। कहते विद्या से, विद्या का जो विद्याश्च दृष्टम कार्यम अविद्या निवृत्ति तच्चय्या विद्या मात्रम आत्म प्राप्त साधनम उपदिश्यते। तो विद्या का जो कार्य प्रत्यक्ष देखा जाता है, विद्या का कार्य प्रत्यक्ष क्या है कि अविद्या की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति ही विद्या का कार्य प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। यानी हमको हमको रस्सी का ज्ञान नहीं था, अविद्या थी, इस देश में रस्सी पड़ी हुई है, घटपट रखा हुआ है, तो वो अज्ञान कारण हमको जानकारी नहीं थी। अब वो हमने प्रत्यक्ष चक्षुआदि इंद्रिय के द्वारा प्रकाश के माध्यम से देख लिया, हाँ इस स्थान पर कौन है, घट पट वस्तु आदि रखी हुई है।
तो इस प्रकार से तो ज्ञान के माध्यम से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से अविद्या की निवृत्ति विद्या के द्वारा प्रत्यक्ष देखी जाती है ना। विद्या का जो कार्य है अज्ञान निवृत्ति करना, ये प्रत्यक्षी दृष्टांत प्रत्यक्ष देखा गया है, प्रत्यक्ष देखा गया, ठीक है ना। विद्या का जो कार्य कौन है, अज्ञान निवृत्ति है, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। सच्चैया ध्ययी, जिस प्रकार से अज्ञान निवृत्ति प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी विद्या मात्रम आत्म प्राप्ति साधन। तो यहाँ पर भी विद्या मात्र को आत्मा की प्राप्ति में साधन उपदेश किया जा रहा है, यानी अज्ञान की निवृत्ति के लिए। अज्ञान की निवृत्ति होते ही आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि प्राप्त की ही प्राप्ति होती है ना। यानी जो विस्मृति थी वो विस्मृति समाप्त होकर के अविस्मृति में बदल जाती है। यथार्थ रूप में मतलब हाँ मैं ब्रह्म ही हूँ। तो कहते हैं, अब पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं जैसे विद्या को आत्मा की प्राप्ति में उपदेश किया जाता है, किंतु यहाँ पर तो देखा जाता है कि भिन्न कोई ज्ञान है दूसरे अलग होता है और प्राप्त होने वाला वस्तु अलग होती है, कि उसी प्रकार से होता है का। तो पूर्व पक्ष यहाँ पर कहता है तो मार्ग विज्ञान उपदेशवत चेत आत्मत्व विद्यामात्र साधन उपदेश हेतु स्यात्। उपदेश अहेतु, ऐसे मार्ग के विज्ञान के उपदेश के समान यदि आत्मा की प्राप्ति में साधन माना जाए, ऐसे पूर्व पक्षी मत है कहते मार्ग के विज्ञान के उपदेश के समान। मार्ग का विज्ञान जैसे देवदत्त काशी जाता है, यहाँ से काशी गया देवदत्त, तो काशी का उसको मालूम नहीं है, तो यज्ञदत्त ने बतला दिया कि इस रास्ते से जाओगे तो काशी की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो देवदत्त अलग है और काशी अलग है, तो दोनों भिन्न भिन्न रहते। इसी प्रकार से देवदत्त काशी को प्राप्त कर लेता, कि इसी प्रकार से जीवात्मा को विद्या की उपदेश प्राप्त हो जाने पर आत्मा तत्व की प्राप्ति होती है, देवदत्त काशी के समान। चेत यदि आत्मात्म रूप से ऐसे आत्मा की प्राप्ति में विद्यामात्र साधन उपदेश मानेंगे, आत्मा की प्राप्ति में विद्यामात्र को साधन को उपदेश मानेंगे, तो वह हेतु नहीं बनती। आत्मा की प्राप्ति में विद्यामात्र साधन की उपदेश में हेतु नहीं है। अहेतु, वहां पर अहेतु शब्द है। ऐसे मार्ग विज्ञान के उपदेश के समान यदि तो देवदत्त काशी को प्राप्त कर लेता, उसी प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता, उसी प्रकार से आत्मा की प्राप्ति में है विद्या मात्र ही साधन, विद्या मात्र ही आत्मा की प्राप्ति में साधन कैसे कारण नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत पूछा अकस्मात किस हेतु से कारण नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, देखिए कहते गंतु श्रोता ग्रामत्व अभावी यथा मार्ग ज्ञान उपदेश सार्थक। जैसे गंता करने का श्रोता ग्रामत्व के भावना होने पर भी यथा मार्ग ज्ञान के उपदेश से सार्थक हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे गमन करने वाला देवदत्त है, ग्रामत्व का भावना होने पर भी, श्रोता उसका ग्रामत्व नहीं है, तो ग्रामत्व न होने पर भी यथा मार्ग ज्ञान से उसको मार्ग ज्ञान के माध्यम से उस ग्राम को प्राप्त हो जाता है, उसका ज्ञान मार्ग ज्ञान उद्देश्य सार्थक हो जाता है। तथा उसी प्रकार से जीव का स्वतः ब्रह्म स्वभाव होने पर भी विद्या के उपदेश से अभ्यास द्वारा ब्रह्म प्राप्ति में हेतु है। तो सिद्धांत ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं तो ये ब्रह्म, यहाँ पर कहते हैं स्वतः ब्रह्मत्व के अभाव होने पर भी, यहाँ पर जीव का स्वतः ब्रह्मत्व के अभाव होने पर भी विद्या के उपदेश से अभ्यास द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति में कारण बन जाता। कहते हैं न त्वम ग्रामो असिति न तत्र उपदेश, किंतु ऐसा वहां पर नहीं वर्णन किया जाता तुम ग्राम हो, इस प्रकार से वहां पर वर्णन नहीं किया जाता। जैसे हम ब्रह्माष्टमी में वर्णन किया, तत्वमसि वर्णन किया जाता है, ऐसा वहां पर वर्णन नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से मार्ग ज्ञान से देवदत्त उससे ग्राम को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या का अभ्यास से ब्रह्मत्व के अभाव होने पर ही विद्या के उपदेश से अभ्यास द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति में कारण माना गया है। तो ये यहाँ पर ऐसा पूर्व पक्षी बोला गया, इसलिए अभ्यास के माध्यम से
अभ्यास के माध्यम से ब्रह्म साधक ब्रह्म की प्राप्ति में कारण बन जाता है, किंतु वही ब्रह्म जीवात्मा ब्रह्म है इस प्रकार से नहीं है। तो यहाँ से कहते हैं आत्मा की प्राप्ति में विद्यामात्र साधन का जो उपदेश हेतु नहीं है। अकस्मात किस हेतु से? इस हेतु से पूर्वक सिद्धांति पूर्वक से पूछता है अकस्मात किस हेतु से कि विद्या मात्र ही साधन आत्मा की प्राप्ति में उपदेश में कारण नहीं है। देशांतर प्राप्त हो मार्ग विज्ञान उपदेश दर्शनाथ क्या देशांतर की प्राप्ति में पूर्व पक्षी कहता है देशांतर की प्राप्ति में काशी रूप देशांतर की प्राप्ति में मार्ग विज्ञान के उपदेश का दर्शन होने से। तो मार्ग उपदेश मतलब कैसा है? देशांतर की प्राप्ति करने काशी वाले काशी जाने हमको, तो काशी जाना है तो ग्राम जाना तो काशी जाना है तो यज्ञदत्त अलग है काशी अलग है। तो देवदत्त को यज्ञदत्त ने उपदेश कर दिया कि इस रास्ते से जाओ, तो देशांतर की प्राप्ति में मार्ग विज्ञान का उपदेश कर दिया, इस मार्ग से जाओगे तो आपको वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु नहीं ग्राम एवं गंता चेत, क्योंकि जो ग्राम है वो गंता नहीं होता। ग्राम कैसा है? गमन करने वाला देवदत्त है, ग्राम नहीं होता। गंता गमन करने वाला जो देवदत्त है वो ग्राम तो नहीं होता, भिन्न भिन्न रहता है। उसी प्रकार से जीवात्मा जब परमात्मा को प्राप्त करता है, जीवात्मा स्वतः तो ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म के आह्वान होने पर भी विद्या के उपदेश से अभ्यास के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति में कारण हो जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति में हेतु बन जाएगा। आता भिन्न रूप से अलग अलग से, किंतु ग्राम जैसे ग्राम गंता ग्राम नहीं होता, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा नहीं है। इति चेत ऐसा कहो तो नहीं ग्राम गंता इति चेत, तो ग्राम गंता नहीं है। इति चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना बेदर्मियात है, सिद्धांति कहता है ऐसी बात है नहीं है। यहाँ तक देशांतर प्राप्त मार्ग विज्ञान उपदेश से दर्शनाथ नहीं ग्राम एवं गंता इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी है। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कैसे क्या सिद्ध करना चाहता है? पूर्व पक्ष सिद्ध करना चाहता है कि जीवात्मा अलग है परमात्मा अलग है। तो जीवात्मा जैसे ग्राम जैसे व्यक्ति ग्राम को प्राप्त कर लेता है मार्ग के विज्ञान से, तो ग्राम अलग रहता है, और जो ग्राम को प्राप्त करने वाला जानने वाला देवदत्त यज्ञदत्त आदि भिन्न रहता है, तो अलग अलग रहते हैं। उसी प्रकार से जो एवं वेतन है परमात्मा को जाना, तो परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। इस प्रकार से पूर्व पक्षी का कहने का आता है। तो सिद्धांति कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जो आपने दृष्टांत दिया है कि मेरे मार्ग के विज्ञान से वह उस ग्राम को प्राप्त कर लेता है, किंतु गंता ही ग्राम कर्म नहीं बनता, गंता ही जो ग्राम कर्म था तो गंता ही ग्राम नहीं होता। ऐसा जो दृष्टांत दिया वह वैधर्म दृष्टांत है, ठीक सार्थक नहीं है, अनुकूल नहीं है ना। अत्र यहाँ पर कहते जहाँ पर तो वहाँ पर तो ग्राम को प्राप्त करता है, वहाँ पर भेद रूप से उपदेश किया है। वहाँ पर तो गमन करने वाला गंता ग्राम नहीं होता है, वहाँ पर तो भेद रूप से प्रतिपादन किया उपदेश किया है। जानता है उपदेश करने वाला भी जानता है कि ये गंता ग्राम नहीं है, कैसा गमन करने वाला देवदत्त ग्राम नहीं है, और देवदत्त भी जानता है कि मैं ग्राम नहीं हूँ। इसी वहाँ पर तो भेद रूप से उपदेश किया है, भेद रूप से मार्ग का उपदेश करके वो वहाँ पर प्राप्त कर लेता। किंतु यहाँ पर आत्मा के विषय में तो अभेद रूप से उपदेश किया गया है। ऐसे हे श्वेत केतु वह तुम ही हो, सप्तमसी आत्मा श्वेत केतु है ना, हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, ये यहाँ पर तो अभेद रूप से प्रतिपादन किया गया है। हे श्वेत केतु हे ब्रह्म में तो साधक ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर अभेद रूप से जाना जाता है, इसलिए जो उपदेश कैसा वैषम्य होने से, यहाँ पर वहाँ का जो उपदेश है ग्राम वाला जो उपदेश है वैषम्य है, इसलिए दृष्टांत युक्त नहीं है। कौन सा जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था, ग्राम ही गंता नहीं होता, ग्राम को प्राप्त करने वाला भिन्न है, ग्राम अलग होता है। जो दृष्टांत दिया था पूर्व पक्षी ने वो ठीक नहीं है, ऐसे सिद्धांति बोलता बेदार होने से। तो उसी को वर्णन करते हैं। तत्र ही ग्राम विषयम विज्ञानम न उपदिश्यते, कहते आत्मा की प्राप्ति में तो ग्राम को विषय करने वाला विज्ञान न उपदिश्यते, कहते तत् प्राप्ति मार्ग विषयम एवं उपदिश्यते विज्ञानम, तो वहाँ तो उसकी प्राप्ति मार्ग विषय के ज्ञान को ही उपदेश किया जाता है। तत्प्रहग्नि यहाँ पर तत्र ज्ञान को विषय करने वाले विज्ञान को उपदेश
नहीं होता। तत् प्राप्ति मार्ग विषय को ही उपदेश किया जाता है विज्ञान का। तत् परमात्मा से, मतलब यहाँ पर कहते हैं तत्प्राप्ति मार्ग विषय ही उपदेश किया जाता है विज्ञान का, मतलब भिन्न रूप से, ठीक नहीं। ग्राम ही गणता ही ग्राम बनता है, इस प्रकार से विज्ञान का उपदेश वहां पर नहीं होता। देवदत्त को, जो मार्ग करने वाला देवदत्त यज्ञदत्त है, उसको कहते हैं ग्राम विषयक विज्ञान का उपदेश नहीं किया जाता। हे देवदत्त तुम ग्राम ही हो, इस प्रकार का उपदेश नहीं किया जाता। किंतु कैसा उपदेश किया जाता है उस विज्ञान का, के उसकी प्राप्ति का, मार्ग की प्राप्ति है ना, तत्प्राप्ति मार्ग से, इस मार्ग से जाओगे तुमको इस ऋग्वेद की प्राप्ति हो जाएगी, उस ग्राम की प्राप्ति हो जाएगी, आकर ग्राम में पहुंच जाओगे। तो तत्प्राप्ति ग्राम की प्राप्ति के विषय वाले मार्ग को विषय करने वाला ज्ञान को उपदेश किया जाता है। यहाँ पर इतना हो गया। कहते न तथा या तथा, उसी प्रकार से यहाँ पर ग्राम विषयक विज्ञान को उपदेश नहीं किया जाता। कहते ब्रह्म विज्ञान व्यतिरिक्त, ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकेण साधनांतर विषयम विज्ञानम ओ विज्ञानम उपदिश्यते। तो यहाँ पर ना का जो अन्वय है तो विज्ञानम उपदिश्यते के साथ जोड़ लेना चाहिए। कहते तथा उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे देवदत्त को काशी देश की प्राप्ति करना, उस प्रकार का विज्ञान यहाँ पर नहीं किया, उपदेश नहीं किया जाता। किंतु यहाँ पर विज्ञान से भिन्न, ब्रह्म विज्ञान से व्यतिरेक है। तो व्यतिरेक होता है भिन्न का वाचक है। तो ब्रह्म विज्ञान के बिना साधनांतर विषयम, दूसरे साधनांतर को विषय करने वाला विज्ञान की उपदेश यहाँ पर नहीं किया जाता। यहाँ पर ब्रह्म विज्ञान को छोड़ करके, ब्रह्म विद्या वाली जो विज्ञान है उसको छोड़ करके किसी कर्म कांड, उपासना कांड अथवा देश वाला ज्ञान का उपदेश, साधनांतर के विषय वाला विज्ञान का उपदेश यहाँ पर नहीं किया जाता। किंतु वहाँ पर तो यज्ञदत्त देवदत्त आदि तो कैसे होते हैं, वो तो मार्ग के वहाँ पर देश जाना है तो भिन्न रूप से उपदेश किया जाता है। आप पैदल से भी जा सकते हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, अन्य से भी जा सकते हो, है ना, पैदल गाड़ी आदि है कि नहीं, उससे मार्ग के माध्यम से उस देश को पहुँच जाओगे। किंतु यहाँ तो ब्रह्म विद्या को छोड़ करके अन्य साधनांतर का विषय वाले विज्ञान का उपदेश नहीं होता। तो उक्त कर्मादि साधन अपेक्षा ब्रह्म विज्ञानम पर प्राप्त साधन उद्देश्य चेत। कहते कर्म कांड, तो यहाँ पर कहते उक्त जो कह दी गए है कर्म कांड आदि, उक्त क्या कह दिए गए हैं, कर्म कांड कह दिए गए हैं। कहाँ पर कह दिए गए हैं, जैसे इस प्रसंग से पहले, यानी जो अरण्य है तैतृय अरण्य में कर्म कांड वाले, ज्ञान कांड से पहले, साधना कांड ज्ञान कांड से पहले कर्म कांड, उस कर्म कांड में उक्त कहा गया है कर्म आदि साधन की अपेक्षा ब्रह्म विज्ञान को, ब्रह्म विज्ञान परमात्मा प्राप्ति में साधन उद्देश्य हो जाता है अपेक्षा लेकर, यानी जो पहले कर्म कांड कह दिया गया उसी को अपेक्षा लग करके कर्म आदि साधन की अपेक्षा लेकर के ब्रह्म विज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में साधन उद्देश्य किया जाता है। चेत ऐसा मान लिया जाए तो कर्म समुच्चय उपासना, कर्म समुचित ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, है ना। कैसे सहकारी साधन कौन बन जाए, ब्रह्म विज्ञान का कर्म बन जाए, तो कर्म और ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, तो कर्म और ज्ञान उस ब्रह्म की प्राप्ति साधन उस उद्देश्य मान लिया जाए। इसी चेत ऐसा कहो तो ना, तो कर्मों के द्वारा जो उत्पन्न होता है वह कर्म समुच्चय के द्वारा, तो ये कर्मों के द्वारा जो ही फल की प्राप्ति होती है वो विनाशील होती है। किंतु आत्मा कैसे नित्य है, कहते सिद्धांत कहते ऐसी बात नहीं है। नित्यत्वात् मोक्ष इत्यादि ना प्रति उक्तत्वात्, मोक्ष को हमने पहले से ही नित्य वर्णन किया गया है। नित्य होने से पहले से ही कर्म कांड का और ज्ञान कांड के साथ समुच्चय नहीं हो सकता, है ना। कर्म कांड का समुच्चय और ज्ञान कांड का समुच्चय कैसे होगा कि कर्म कांड के माध्यम से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण कर्म कांड से और उपासना कांड से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के पश्चात ज्ञान में प्रवेश के ज्ञान में प्रवेश हो जाने के पश्चात है उस ब्रह्म ज्ञान से ही अज्ञान निवृत्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। तो कहते हैं तो श्रुतिश्च, वो उसी प्रकार श्रुति कहती है तदृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उस परमात्मा ने सृष्टि करके नाम रूप से वह उसमें प्रवेश कर गया, नहीं नाम रूप के माध्यम से हृदय गुहा में जाना जाता है। तो कार्य तद आत्मत्म दर्शति, तो वहां पर श्रुति
तत्सृष्टा तदेवानुपराविशत इस श्रुति है कार्य में स्थित परमात्मा का आत्मत्व रूप से दिखलाती है। श्रुति कहती है कि कार्य के भीतर बैठा हुआ परमात्मा कहाँ पर बैठा हुआ, यो वेद निहितम गुहायाम, है ना, तो बुद्धि रूप गुहा में बैठा हुआ है। तो कार्य तस्य कार्य में स्थित, तो कार्य स्थित मतलब बुद्धि रूप जो गुहा कार्य है, उस कार्य में वह परमात्मा बैठा, तद आत्मत्व दिखलाती है। वह दर्शयती श्रुति उस स्वरूप को हृदय गुहा में स्थित होती हुई दिखलाती है। अवय प्रतिष्ठा उपतिष्ठा, अवय प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है कि साधक अपने हृदय रूप गुहा में परमात्मा को जब प्राप्त कर लेता है एक के रूप से जीवात्मा परमात्मा एक है, भिन्न नहीं है, इस प्रकार जान लेता है, तो अवय प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से दूसरे हेतु का यदि ही विद्यावान स्वात्मन अन्यत्र न पश्यति ततो अव्ययम प्रतिष्ठा बंधते इति स्याद भयतु परस्य अन्यस्य अभावात्। कहते और क्योंकि यदि विद्यावान जो ज्ञानी है, विद्या वाला है, ज्ञानी है, स्वात्मा से अन्यत्र न पश्यति, अपने से भिन्न किसी दूसरे को नहीं देखता, तब तो अवय प्रतिष्ठा बिंदते थी, अवय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। और यदि भयेतु, तो भयेतु कहते यदि अपने से भिन्न देखता है तो वह उसको अवय प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। कहते भय का हेतु कौन, अन्य से, तो अन्य का वहां पर परमात्मा के अभाव होने से भय का हेतु जो अन्य था वो अन्य हृदय रूप गुहा में है नहीं है, तो परस्य अन्य का अभाव होने से इसलिए वो कौन साधक है तो अवय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर अवय भय होता है, पर से परमात्मा से भिन्न दूसरा कोई है, भय का हेतु दूसरा है, आत्मा से भिन्न दूसरा यदि है तो भय होने से अवय प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता। किंतु जो साधक जान लेता है कि मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ, और वही परमात्मा प्रवेश किया, इसलिए इस प्रकार से जान लेने से उसकी अवय प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है ना। आगे चले, अच्छा ठीक है। कहते हैं अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं यदि टीकाकार कहते हैं यदि विद्वान के सकाश से अन्य ईश्वर भय हेतु नास्ति, विद्वान जानता है कि भय का हेतु कौन है, ईश्वर है, मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, ईश्वर मेरे ऊपर शासन करेगा। जैसे राजा और प्रजा जानती है यदि मैं गलत कार्य करूँगा प्रजा करेगी तो राजा मेरे को दंड देगा। तो भय का हेतु कौन है, ईश्वर, राजा है, प्रजा जानती है कि मैं अलग हूँ, प्रजा राजा अलग है। इस प्रकार से उसी प्रकार से यदि विद्वान जानता है ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, तो फिर उसको भय की प्राप्ति हो जाएगी। कहते यदि विद्वान के सकाश से अन्य ईश्वर भय का हेतु नास्ति तो कतरी गति व्यतिरिक्त ईश्वर दर्शनस्य इति आशंका। विद्वान यहाँ पर शंका है, कौन सी शंका है कि ऐसे राजा प्रजा भिन्न भिन्न मानती है तो डर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, भय बना रहता है कि मैंने गलत कार्य किया तो राजा मेरे को दंड देगा। ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से विद्वान अपने से भिन्न ईश्वर को स्वीकार करता नहीं है ना। जब स्वीकार करता ही नहीं कि ईश्वर मेरे से भिन्न है, ऐसा स्वीकार नहीं करता तो विद्वान को भय की प्राप्ति नहीं होती, है ना। अब जब भय की प्राप्ति नहीं होती तो ईश्वर है ही नहीं, तो ईश्वर होगा तो भय की प्राप्ति होगी, ईश्वर ही नहीं है तो भय की प्राप्ति कहाँ से होगी। जैसे जिसके घर में अकेला ही मुखिया पिता है ना, तो पिता अकेला पुरुष है, जो स्वामी है अकेला ही है, और उसके नीचे वाले सारे बच्चे हैं, तो बच्चों को लेकर कुछ भय नहीं होता, तो हर कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार से विद्वान से भिन्न कोई ईश्वर नाम की वस्तु है ही नहीं है, तो फिर ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है ना। भय का हेतु जो ईश्वर था, भय का हेतु जो ईश्वर था, तो ईश्वर के दर्शन की फिर क्या आवश्यकता है कि नहीं। भय का हेतु तो कौन था, ईश्वर था, पर उसके ज्ञान की क्या आवश्यकता है कि मैं अलग हूँ, ईश्वर की उपासना करना चाहिए। विद्वान से भिन्न ईश्वर नाम की कोई वस्तु है नहीं है, ईश्वर ही भय का हेतु था। अब वो भय का हेतु है ही नहीं है ईश्वर, तो ईश्वर के दर्शन की क्या आवश्यकता होती है। अरे भाई ईश्वर की पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, है कि नहीं। कौन सा क्या भीषा आसमान वाता पावते, ये आया ना, इसके भय से वायु देवता बहती है, भीषा आसमान उदेती सूर्या, तो भय का हेतु ईश्वर के दर्शन करने, दर्शन ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर उसी को लेकर कहते हैं, ऐसी आशंका हो जाने पर कहते हैं अन्यस्या अविद्या कर्तृत्व विद्या अवस्तुत्व दर्शन उपत्ति
तद ही द्वितीय से चंद्रस्य सत्वम यद अतयमिरिकेण चक्षुमता न गृह्यते न एवं न गृह्यते इति चेत। तो यहाँ पर कहते अन्यस्य, अन्य के कैसे होता है, अन्य भेद का अविद्या कृतत्व, अविद्या के द्वारा ही होता है। जीव ईश्वर, जीव अलग है और ईश्वर अलग है, ये इस प्रकार से जो भेद है वे अविद्या को लेकर के है। और विद्या या विद्या के द्वारा अवस्तुत्व दर्शनात् उत्पत्ति, ब्रह्म विद्या के द्वारा अवस्तुत्व बस कैसे विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा अवस्तुत्व दर्शन की उत्पत्ति, जो उत्पत्ति होती है ना वो नष्ट हो जाएगा ना। अवस्तुत्व यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो अन्य भेद है, जीवात्मा परमात्मा जो भेद मानते हो अविद्याकृत को लेकर के, और विद्या के द्वारा जो अविद्याकृत भेद था वो अवस्तुत्व दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। विद्या के द्वारा उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर आत्मतत्व की प्राप्ति हो जाती है, एकत्व की प्राप्ति। अवस्तुत्व है ना, तो वस्तुत्व यानी सत्य और अवस्तुत्व मिथ्या। तो विद्या के द्वारा जो भेद माना था वो अवस्तुत्व दर्शन, अवस्तुत्व का ज्ञान है, क्या आत्मा मिथ्या है वो। ये तद ही द्वितीय से चंद्रस्य, जो कहते हैं द्वितीय चंद्रमा का जो सत्यत्व है, सत्यत्व द्वितीय चंद्रमा का जो कैसे है देखना है वह कैसे यद, तो यद जो सत्यत्व माना है वह यद कैसे है, कैसे तेम रोग के कारण है। तो कहते यद आत्मरण चक्षु से न गृह्यते, तो द्वितीय चंद्रमा का तो जो सत्यत्व दिख रहा है वह मात्र रोग के द्वारा होता है, रोग नहीं है तो सत्यत्व नहीं दिखता। कहते यद जो आत्मरण चक्षु के द्वारा चंद्रमा, द्वितीय चंद्रमा का कैसे गृहित नहीं होता, सत्यत्व गृहित नहीं होता। ये क्योंकि द्वितीय चंद्रमा का जो सत्यत्व है बिना रोग वाली चक्षु के द्वारा गृहित नहीं होता। अत्यमर वाली जो चक्षु है मोतियाबंद जिसमें नहीं है, तो आंख में जो नहीं लगाई हमने, ऐसे आंख में ऐसे लगा देने से दो चंद्रमा दिख जाते, दो दिख जाते हैं, दो वस्तु डबल डबल कहते हैं। और दो डबल डबल कैसे दिखती है, यहाँ पर एक ही है, एक आंख से तो आप ऊपर ले गए उसकी पुतली तो ऊपर हो गई, और एक आंख जो नीचे पहले से बैठी हुई है वो वहीं पर स्थित रहती है, इसलिए दो दिख जाती हैं। तो कहते हैं तो यद जो आत्मा रोग वाली चक्षु है उसके द्वारा वह द्वितीय चंद्रमा का सत्यत्व नहीं गृहीत होता। तो न एवं न गृहीत, यदि नहीं होता